Assalamu alaikum everyone. I hope all of you people are doing good. I welcome all of you again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know that we have started the JK Economy over this channel. और आज हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर की और एक स्कीम के बारे में कि कौन सी स्कीम है जो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी थी। कल भी हमने एक स्कीम देखी थी, दैट वाज PMKSY, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सो अगर किसी ने नहीं देखी है तो काइंडली पहले आप उस लेक्चर पे जाइए और उसके साथ साथ जो है एग्रीकल्चरल सेक्टर से आप पढ़ते आइएगा, यानी फर्स्ट लेक्चर से आपको पढ़ते आना है। एंड डू शेयर द वीडियो टू द लाउड वंस ऑल्सो एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑफ KS वाला टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स एंड लेटेस्ट वीडियोस। ओके, आज हम बात करने वाले हैं इस टॉपिक में KCC के बारे में, दैट इज किसान क्रेडिट कार्ड। अब हमने पढ़ा था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को बूस्ट अप करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं ताकि हमारा एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बूस्ट अप हो सके। पहले में हमने पढ़ा था कि इरिगेशन सिस्टम को क्या करने की कोशिश की गई, इरिगेशन सिस्टम को हर जगह पे पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें हमने देखा था पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है। और साथ साथ हमने देखा था कि वाटर टू द एवरी लैंड पीस, वो हमने देखा था। और आज हम बात करने वाले हैं KCC के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। क्या है किसान क्रेडिट कार्ड? अगर हम बात करें इसको लॉन्च कब किया गया था, इट वाज लॉन्च्ड इन 1998 और फिर इसको रिवाइज किया गया 2012 में। अब द KCC स्कीम इज डिजाइन, किस लिए डिजाइन की गई? टू प्रोवाइड शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स। ये आपको याद रखना है कि हमारे जो फार्मर्स हैं ना, उन्हें पैसों की जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द यील्डिंग और ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। चाहे वो इक्विपमेंट्स लाने के लिए हो, चाहे वो फर्टिलाइजर्स लाने के लिए हो, चाहे वो और बाकी सारी चीज़ें लाने के लिए हो, तो डिफरेंट चीज़ों को करने के लिए हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती है। और बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, KCC को लॉन्च किया, जो आपको शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड करेगा इंक्लूडिंग अलाइड एक्टिविटीज। सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं। अगर आपको याद हो, जब हमने एग्रीकल्चरल सेक्टर पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है ये प्राइमरी सेक्टर में आता है और प्राइमरी सेक्टर में अलाइड एक्टिविटीज भी आती हैं हमारे, एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज। और एग्रीकल्चर के बगैर हमने देखा था एनिमल रियरिंग, वहां पे देखा था माइनिंग, देखा था बाकी सारी चीजें देखी थी। सो इसे सिर्फ एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए नहीं बल्कि अलाइड एक्टिविटीज के लिए भी बनाया गया था, लाइक एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डायरी फार्म्स। इट ऑपरेट्स विया रिवॉल्विंग क्रेडिट लाइन विद वैलिडिटी अप टू 5 years एक्सटेंडेबल बाय द अनदर 3 years। यानी जो आपका किसान क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, इन शॉर्ट आपको याद रखना है कि इसमें क्या किया गया है, ये आपको 5 साल तक वैलिडिटी रहती है इसकी, यानी शॉर्ट टर्म लोन जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो आप 5 साल तक यूज कर सकते हो। और इसी किसान क्रेडिट कार्ड को जो है एक्सटेंडेबल है ये आप एक्स्ट्रा 3 सालों तक यूज कर सकते हो, ये आपको याद रखना है। तो आप ऐसे बता सकते हो कि इसकी अगर एक्सटेंडेबल किया जाए तो 8 years एज होती है इसकी या वैलिडिटी होती है, और अगर एक्सटेंड ना कराया जाए तो 5 years मिनिमम इसकी जो है वैलिडिटी होती है। अब पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस कौन से, इसमें कौन कौन आपको KCC कार्ड जो है या किसान क्रेडिट कार्ड जो है प्रोवाइड कर सकता है? इंक्लूड पब्लिक एंड प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स। जो भी हमारे कमर्शियल बैंक्स है, चाहे वो आपके पब्लिक कमर्शियल बैंक्स हो, चाहे वो आपके प्राइवेट कमर्शियल बैंक्स हो, वहां पे जाके आप जो है किसान क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। रीजनल रूरल बैंक्स जिन्हें आप RRBs कहते हो, जो हमारे RRBs हैं वो भी आपको जो है किसान क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं। एंड कोऑपरेटिव बैंक्स and cooperative. So these are the institutions which actually provide the KCC card to the different farmers, or we can say provide short-term agricultural loans to the farmers, or we can say for agricultural purpose and allied activities. ये आपको याद रखना है। And अब मोर इंपॉर्टेंटली 2025 में, क्योंकि हमने अभी कहा कि इसे रिवाइज किया गया था 2012 में, बट 2025 का बजट जो आया था, ठीक है, मोर इंपॉर्टेंटली वो आपको पता होना चाहिए बिकॉज ये आपके करंट अफेयर्स के साथ भी रिलेटेड है। तो 2025 में क्या क्या हुआ वो आपको पता होना चाहिए। सो इन 2025 क्या क्या चेंज लाई गई इसमें, तो सामने देखा कि बजट जो हमारा 2025 का था उसमें कुछ चीजें जो है वो रिडिफाइन की गई रिगार्डिंग द KCC। तो उसमें पहला था लोन लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू 5 lakhs। ये आपको याद रखना है कि पहले जो हमें किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाता था उसकी जो क्रेडिट फैसिलिटी थी दैट वाज अप टू 3 lakhs, बट उसे बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया है अंडर द मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ठीक है, दैट इज MIS, ओके। बेनिफिटिंग अराउंड 7.7 करोड़ फार्मर्स। इसमें ऑलमोस्ट आपके 7.7 करोड़ फार्मर्स आते हैं, फिशर्स एंड डेयरी फार्मर्स, यानी जो भी हमारे चाहे वो फार्मर्स हो हमारे एग्रीकल्चरल सेक्टर के साथ काम कर रहे हो, फिशरीज डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हो, या हमारे डायरी फार्म्स के साथ काम कर रहे हो, तो अराउंड 7.7 करोड़ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इससे बेनिफिट उठाया।
ठीक है, सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट सपोर्ट एट 1.5% टू लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इसमें आपको क्या है सब्सिडी की प्रोवाइड की गई है या सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, दैट इज 1.5%, ठीक है, विद अ प्रॉम्प्ट रिपेमेंट इंसेंटिव, जिसे आप PRI कहते हो, ऑफ 3% टू फार्मर्स। ओके, इफेक्टिव रेट क्या होगी इसकी, ऑफ 4% पर एनम फॉर अमाउंट्स अप टू 5 लाख। आपको कितना पे करना पड़ेगा, या हम कह सकते हैं इंटरेस्ट जो फार्मर को पे करना पड़ेगा, दैट विल बी अप टू 4% ओनली एनुअली, ठीक है। कोलैटरल एग्जेम्पशंस की बात की जाए तो हम जब भी लोन्स लेते हैं ना बेटा, तो आपको पता होगा लोन्स लेने के टाइम आपको जो है डिफरेंट मॉर्टिगेज रखने पड़ते हैं या कोलैटरल्स देने पड़ते हैं। तो कोलैटरल्स के बारे में ये कहा गया था, कोलैटरल एग्जेम्पशंस एक्सटेंडेड, लोन जो 2 लाख तक आप ले सकते हो, ठीक है, या जो फार्मर हो, चाहे फिशरमैन हो हमारे, चाहे वो हमारे डेयरी फार्मर्स हो, तो अगर वो लोन सिर्फ 2 लाख का लेते हैं तो उन्हें कोई भी कोलैटरल रखने की जरूरत नहीं है एज पर द RBI गाइडलाइंस। ये आपको याद रखना है। The Modified Interest Subvention Scheme, that is MISS, has been approved to continue during financial year 2025-26, ensuring continued subsidized credit. ठीक है, अब इसके लिए क्या किया गया, 2025-26 के लिए हमने क्या करा, हमने मिस को लॉन्च करा, यानी दैट इज मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। इसमें क्या कहा गया कि ये अप्रूव इसलिए की गई ताकि ये कंटिन्यू कर सके, क्या कंटिन्यू कर सके, जो भी हम लोन्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फार्मर्स को, वो कंटिन्यू किए जाएं, लेकिन कौन सी स्कीम के अंडर, अब वो मिस स्कीम के अंडर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी एलिजिबिलिटी और फीचर्स के बारे में कि इसके लिए एलिजिबल कौन है और इसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे, सो KCC फंक्शंस लाइक ए मैग्नेटिक स्ट्राइप डेबिट कार्ड, जैसे आप रुपए कार्ड अपना यूज करते हो, मास्टर कार्ड्स यूज करते हो, वीजा कार्ड्स यूज करते हो, वैसे ही आपका KCC कार्ड भी यूज किया जाता है। इट मीन्स कि यूजेबल एट ATMs, आप इसे ATMs पे यूज कर सकते हो, यानी कैश निकालने के लिए, माइक्रो ATMs पे यूज कर सकते हो, वहां यूज कर सकते हो जहां जहां आधार बेस्ड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की जरूरत है, वहां आप इसे यूज कर सकते हो। द कार्ड इंक्लूड्स बायोमेट्रिक वैलिडेशन ऑल्सो, इसमें बायोमेट्रिक वैलिडेशन भी होता है आपका। सो KCC फंक्शंस लाइक ए मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, जिसमें आपको बोला, ठीक है, इंक्लूड्स पर्सनल, ये 2 बार रिपीट हुआ इसमें, सो काइंडली इसको देखिएगा, इंक्लूड्स पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। इसमें और एक चीज ऐड की गई कि पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस अगर हुआ, फॉर एग्जांपल, उसमें 50,000 फॉर डेथ प्रोवाइड किया जाएगा जिसके पास ये कार्ड होगा। सो अगर वो एक्सीडेंटल उसकी जो है डेथ होती है तो 50,000 आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, और परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हुई, ठीक है, लेकिन 25,000 अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हुई उसको भी हम 50,000 ही प्रोवाइड करेंगे, याद रखना है आपको। 25,000 फॉर द अदर रिस्क्स, यानी प्रीमियम शेयर्ड बाय बैंक एंड बोरोवर्स एट 2:1 रेशो, यानी जो प्रीमियम होगा बैंक किसमें कैसे प्रोवाइड, कैसे वो हम कह सकते हैं कि कैसे शेयर किया जाएगा हमारा प्रीमियम, वो 2:1 सेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 2 पार्ट्स जो है वो बैंक प्रोवाइड करेगा और 1 पार्ट जो है वो बोरोवर प्रोवाइड करेगा। टिपिकल वैलिडिटी इज 5 ईयर, जैसे मैंने आपको बोला, इसमें टिपिकल वैलिडिटी होती है आपकी KCC की, उसकी 5 ईयर्स वैलिडिटी होती है। विद द एनुअल लिमिट रिव्यू अनयूज्ड क्रेडिट बैलेंस में इवन अर्न इंटरेस्ट, यानी जो आप फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई कार्ड है, किसान क्रेडिट कार्ड है, और उसमें 5 लाख जो है फॉर एग्जांपल आपका जो है आप अमाउंट 5 लाख का ले सकते हो, लोन ले सकते हो, बट अगर आपने ये 5 लाख जो है यूज नहीं करे तो हो सकता है ऐसा भी कि आप इसे इंटरेस्ट भी गेन कर सको, ये आपको याद रखना है। अब इसके लिए एलिजिबल कौन होता है, यानी किसान क्रेडिट कार्ड जो है कौन कौन पर्सन इसके लिए एलिजिबल है, सो हु इज एलिजिबल एंड व्हाट्स कवर्ड, उसके अंडर क्या क्या आता है। अवेलेबल टू ऑल फार्मर्स ग्रोइंग नोटिफाइड क्रॉप्स इन नोटिफाइड एरियाज विद सफिशिएंट हिस्टोरिकल यील्ड डेटा, जो भी हमारे फार्मर्स नोटिफाइड क्रॉप्स को, जो भी हमने नोटिफाइड क्रॉप्स किए हैं ना, वो जैसे कैश क्रॉप्स हो गए हमारे, सैफरॉन हो गया हमारा, या जो हमारे डिफरेंट और भी क्रॉप के टाइप्स हैं, तो जो जो क्रॉप नोटिफाई किया गया है और जो जो एरिया नोटिफाई किया गया है, फॉर एग्जांपल जो हमारे ड्राई एरियाज है स्पेशली जम्मू के, ठीक है, उनमें डिफरेंट एरियाज जो है हमने नोटिफाई किए हैं, किस किस एरिया में जो है हम प्रोवाइड करेंगे ये KCC, क्यों, क्योंकि वहां पे ज्यादा हम कह सकते हैं फैसिलिटीज नहीं है, तो इन फैसिलिटीज को रिक्वायर करने के लिए हम कह सकते हैं किसान को वो फैसिलिटीज लाने के लिए ना पैसे देने पड़ते हैं, तो उन एरियाज में क्या किया जाएगा, उन फार्मर्स को ये दिया जाएगा जो हमारे नोटिफाइड क्रॉप्स को यील्ड करते हैं या जो हमारे नोटिफाइड एरियाज में रहते हैं। कवर क्या क्या होता है इसका, प्रिवेंटेड सोइंग, प्लांटिंग, जर्मिनेशन, एग्जाम्पल ड्यू टू ड्रॉट और
रेनफॉल। इसमें कवर क्या क्या होता है, ठीक है, जैसे मैंने कहा आपको कि फॉर एग्जांपल हमारा जो इसमें ना इंश्योरेंस किया जाता है आपका, ठीक है। सो अब इसमें कवर कौन कौन होता है, क्या क्या, प्रिवेंटेड सोइंग, प्लांटिंग, जर्मिनेशन, एग्जांपल ड्यू टू ड्रॉट और पुअर रेनफॉल। तो अगर किसी भी एरिया में फॉर एग्जांपल रेनफॉल नहीं होता है, पुअर रेनफॉल होता है, या प्लांटिंग अच्छे से नहीं होती, सोइंग अच्छे से नहीं होती, तो वो लोग एलिजिबल है इस किसान क्रेडिट कार्ड के लिए, ताकि वो जो भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करना चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड के पैसों से वो उसे ला सकते हैं अपने एरिया में। स्टैंडिंग क्रॉप लॉसेस, जो भी आपके स्टैंडिंग क्रॉप लॉसेस होते हैं फ्रॉम सोइंग टिल हार्वेस्ट, अगर आपने फॉर एग्जांपल यील्ड करा है, राइस यील्ड करा है, ठीक है, उसे सो करा है, और वो सोइंग से हार्वेस्टिंग अगर खराब हो गया, वो लोग भी इसके अंडर आते हैं। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, लेकिन विद इन 15 डेज, ये आपको याद रखना है कि अगर विद इन 14 डेज, सॉरी, सो अगर जैसे आपने फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग की है अपने ग्रेन्स की, और विद इन 14 डेज अगर वो खराब हो रहे हैं, लेकिन वो होने चाहिए ड्यू टू द वी कैन से अनसीजनल रेन और हेल, या आप जिसे कह सकते हो नेचुरली वो खराब होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप खुद उसे खराब करो, ठीक है। तो आप इसमें आते हो। लोकलाइज्ड क्लैमिटीज की बात करें तो हेल स्टॉर्म और क्लाउड बर्स्ट की बात की जाती है कि अगर इन चीज़ों की वजह से हमारा जो क्रॉप खराब होता है तो यू विल बी एबल टू टेक द बेनिफिट ऑफ केसीसी कार्ड। सो दिस वाज ऑल अबाउट द केसीसी कार्ड। ये आपके जो है करंट अफेयर्स में भी आता है कि व्हाट इज केसीसी कार्ड, या एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, और केसीसी कार्ड के अंदर जो है क्या क्या हमने मतलब फॉर एग्जांपल जो हमने आपको बोला कि 2025 में क्या क्या रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई, उसके बारे में एसएसबी आपको पूछ सकता है। होपफुली ये डेटा आपके लिए यूजफुल हुआ हो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।